अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ, है कि नहीं। अब आगे इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं यहां पे इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। अब रिजल्ट याद होगा वहां पे तुम लोगों को, अब देखो वर्क पावर एनर्जी में भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते थे और वहां पे जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते थे तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक जो इक्विलिब्रियम था वो था मेरा स्टेबल, दूसरा जो इक्विलिब्रियम था वो था तुम्हारा अनस्टेबल और तीसरा जो इक्विलिब्रियम था वो तुम्हारा था न्यूट्रल। तो आगे जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कूलम्स लॉ के तो वहां पे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो जो भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक इक्विलिब्रियम स्टेबल था, दूसरा अनस्टेबल था और तीसरा वहां पे क्या था, न्यूट्रल था। और वहां पे याद होगा हमने कुछ इस तरह से केसेस भी कंसिडर किए थे कि मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। फिर सेकंड केस में याद होगा वहां पे क्या था, एक मान लो एक स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर मेरा कैसा है, फिक्स्ड है और इसके टॉप पे अगेन हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया वहां पे। थर्ड केस में हम लोग क्या शो कर रहे हैं, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक शेल, और जो भी शेल है ये शेल अगेन मेरा वहां पे फिक्स्ड है। जो भी शेल है, शेल मेरा फिक्स्ड है और शेल के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहां पे हमने क्या किया, अगेन एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। अब देखो यहां पे भी हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया तो रिजल्ट याद होगा, अगर इस केस में हम ब्लॉक को लाके प्लेस करेंगे तो ये ब्लॉक मेरा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। यहां पे अगर हम ब्लॉक को टॉप मोस्ट पॉइंट पे लाके प्लेस कर दें, ध्यान ना, ये जो स्फीयर है ये तुम्हारा यहां पे फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ स्फीयर है, और मैंने क्या किया, स्मूथ स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्लॉक को लाके प्लेस करोगे तो अगेन ये ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। थर्ड केस में हमने ब्लॉक को कहां प्लेस किया है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और इस पोजीशन पे भी अगर देखोगे तो ब्लॉक मेरा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में। देखो यही था कि नहीं था वहां पे, अगर कोई बॉडी हमारी कैसी है, रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी वो कैसी है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी क्या थी, इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी थी, इक्विलिब्रियम भी 2 थे वहां पे, एक था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या था, रोटेशनल। मैंने क्या बोला, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी वहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम भी 2 थे वहां पे, एक था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में अगर देखोगे तो ग्राउंड की जो नॉर्मल रहेगी वो mg को यहां बैलेंस कर रही होगी, यहां पे भी अगर देखोगे तो n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। यहां पे अगेन देखोगे तो अगेन n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगर मैं इन तीनों केस की बात करूं तो इन तीनों केस में ही बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और वो इक्विलिब्रियम अगर ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब वहां पे याद होगा, अगर इस केस में ब्लॉक को हम हल्का सा डिस्प्लेस करें, ध्यान है इसको हम कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं,
इस ब्लॉक को हम हल्का सा क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस करके यहां पे लेके आ रहे हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद ब्लॉक को हमने छोड़ दिया। ब्लॉक अभी मेरा यहां पे रेस्ट में था, ब्लॉक को हम धीरे से पीछे लेके गए और ब्लॉक को यहां पे लाके छोड़ दिया। अब बताओ, ब्लॉक को अगर यहां पे लाके छोड़ोगे तो होता क्या है, जिस पोजीशन पे हम ब्लॉक को लाके छोड़ते हैं, ब्लॉक वहीं पे फिर से क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। और अगर ऐसा होता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, तो जिस जगह छोड़ेंगे बॉडी वहीं पे अगेन क्या होगी, रुक जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन पे भी नेट फोर्स क्या रहता है, 0 रहता है। लेकिन तो अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, यहां पे टॉपमोस्ट पॉइंट पे ब्लॉक रेस्ट में है और अब मैंने ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस किया। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और हमें चेक करना है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, तो उस केस में हम ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। अब यहां पे अगर हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया तो ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस किया है क्लॉकवाइज, और होता क्या है, जैसे ही हम छोड़ते हैं तो बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। तो यहां पे प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर गई तो वो जो इक्विलिब्रियम था, वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल था। यही तो नहीं था। अब यहां की अगर बात करें, यहां पे हम ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस करके ऊपर की ओर लेके जाएं, तो हमने इस केस में ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही ब्लॉक को हम छोड़ेंगे तो ये जो ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक वापस आने की कोशिश करता है, और डिस्प्लेस करने के बाद अगर कोई बॉडी वापस आने की कोशिश करती है तो वो जो इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्टेबल देते हैं। तो मैकेनिक्स में हमने इक्विलिब्रियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक इक्विलिब्रियम था न्यूट्रल, दूसरा था अनस्टेबल, और तीसरा वहां पे क्या था, स्टेबल था। तो जिस तरह से हम मैकेनिक्स में बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, सिमिलरली उसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की। तो मैं यहां पे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं वहां पे, और बाद में इसको तुम लोग वहां पे नोट डाउन कर लेना। अब देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, इक्विलिब्रियम का मतलब है द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बिकम्स 0। इलेक्ट्रोस्टैट में इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी पोजीशन पे अगर चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब मैं डेफिनेशन जल्दी से डिफाइन कर रहा हूं। पहला जो इक्विलिब्रियम था वो था स्टेबल, और स्टेबल को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, अ चार्ज इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अ चार्ज इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज डिस्प्लेस्ड by a small distance. If the charge tries to return back to the same equilibrium position, then the equilibrium is called position of stable equilibrium. Unstable को हम क्या define कर रहे हैं, if charge is displaced by a small distance from the equilibrium position and the charge has no tendency to return to the same equilibrium position, instead it goes away from the equilibrium position, then it is known as unstable equilibrium. और न्यूट्रल को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, if charge is displaced by a small distance and it is still in equilibrium condition, then it is called neutral equilibrium. क्लियर? तो यही हमारे वहां पे क्या थे, 3 इक्विलिब्रियम थे। अच्छा, इक्विलिब्रियम की ये प्रॉपर्टी भी याद होगी कि जब कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता और पोटेंशियल एनर्जी मेरी कांस्टेंट होती है। इक्विलिब्रियम जब अनस्टेबल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होती है, और अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होती है, मिनिमम होती है। देखो यही कि नहीं वहां पे। तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी प्रॉपर्टी को वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे।
अब जैसे एक एग्जाम्पल लो यहां पे, अब देखो एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहां पे एक और चार्ज पार्टिकल है Q, लेकिन ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, ये दोनों चार्ज पार्टिकल हमारे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। मान लो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल तो फिक्स्ड हैं, कितने डिस्टेंस पर फिक्स्ड हैं, ये हैं फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2L। अब इन दोनों के मिड पॉइंट पे, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो है L, और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को लाके प्लेस किया। और फर्स्ट केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल मेरा पॉजिटिव है। तो ये जो स्मॉल q चार्ज है वो इन दोनों के बीच में लाके हमने क्या किया है, प्लेस किया है। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहां पे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर मैं इस q चार्ज की बात करूं तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स कहां अप्लाई कर रहा होगा, राइट की ओर अप्लाई कर रहा होगा। अच्छा, कितना फोर्स अप्लाई किया है, तो इसने जो भी फोर्स अप्लाई किया है F, उसकी वैल्यू थी कांस्टेंट के Q इंटू Q बाय L स्क्वायर। देखो है कि नहीं है। अच्छा,